हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन हिस्ट्री का। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताते आ रहा हूं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं वो सारे करवा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, है ना। आप लोग को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। और जो हम करवा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और बस जो हम वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं वो लोग पढ़ लीजिए। मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस के लिए, है ना। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अगर आप लोग वीडियो देखा होगा तो पिछले 2-3 वीडियो पहले ही हमने आप लोग को साइंस का वीडियो टोटल का टोटल कवर अप करवा चुके हैं ना। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो ज़रूर आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग जाकर पिछली वीडियो देखिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग अगर एक बार देख लिए तो कहीं भी बिल्कुल कुछ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है ना किताब खोलने की ना कहीं जाने की। बस आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ही आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना। तो चलिए आज का और सेशन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो एक लोथल है, वो लोथल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका गुजरात में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि हम जितना भी वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा रहे हैं, सेपरेट वीडियो डाल रहे हैं, हर सब्जेक्ट से हर छोटे छोटे टॉपिक को कवर करवाते हुए आ रहे हैं। आप बस वो वीडियो देख लीजिए, मोर देन इनफ है जीके जीएस के लिए, है ना। उससे एक दो क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं आपका होने जा रहा है। इसलिए हम आपका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्लानिंग किए हैं, सेपरेट वीडियो डालने की प्लानिंग किया है ना, करवाने का। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों एवं वशीकरण से संबंधित है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों एवं वशीकरण से संबंधित है? वो है अर्थवेद, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। यजुर्वेद में यजु शब्द का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। क्वेश्चन कह रहा है यजुर्वेद में यजु शब्द का अर्थ क्या है? तो यजु शब्द का अर्थ है बलिदान, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इसका एक शब्द और होता है, इसका मतलब यज्ञ, है ना। एक तो ये हो गया यज्ञ और दूसरा हो गया बलिदान, है ना। ये दोनों ही इसका अर्थ होता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो या धोलावीरा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर 3 भागों में विभाजित किया हुआ था? तो वो था धोलावीरा, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। धोलावीरा एक ऐसा जगह था, नगर था जो कि हड़प्पा सभ्यता का 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। जुटे हुए खोत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। क्वेश्चन कह रहा है जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो होता है कालीबंगा से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? वो कालीबंगा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो हो जाएगा कालीबंगा, है ना। कालीबंगा है जो कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित रखता है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा माना जाता है? ईशा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कैन उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, यानी कि पुराना? तो है बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो बनी है 5 मूल तत्वों से, है ना। ऑप्शन होगा इसका डी राइट आंसर।
विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में या ऐतरेय ब्राह्मण में? क्वेश्चन कह रहा है विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या राजगृह में? क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था कुंडलग्राम में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से? क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो वो है बौद्ध धर्म से, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? धर्मोपदेश हो जाएगा, है ना। वो वैशाली में, सारनाथ में, राजगृह में या बोध गया में? क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था सारनाथ में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हम तो आप लोग से यही आग्रह करें कि जितना वीडियो अभी तक करवाया, 2-3 वीडियो पहले ही आप लोग को साइंस का कवर अप करवाया, आप टोटली देख लीजिए। मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए, है ना। इससे ज़्यादा कहीं नहीं आने जा रहा है। आपका सिलेबस में क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है, वो हमने टोटल का टोटल कवर अप करके देख चुका हूँ ना। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? तो वो किए थे सारनाथ में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोज कौन सी है? कालीबंगा, धौलावीरा, रोपड़ या मांडा? और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, 3 और 4, 1 या 4, 2 और 3। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का 2 नवीनतम खोज कौन सी है? तो वो है कालीबंगा और धौलावीरा, है ना। ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कहाँ ए बी कहाँ दिया हुआ ए या ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, है ना, कालीबंगा और धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटिदीजी या वानावली? क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो मिले हैं धौलावीरा में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिला धौलावीरा में, है ना। क्वेश्चन आप लोग का हो गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पे, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुआ था वहाँ पे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया था क्योंकि गौतम बुद्ध ने वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की थी, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, है ना। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? राजगृह में, रांची में, पावापुरी में या समस्तीपुर में? क्वेश्चन कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो वह था पावापुरी में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगर जिन लोगों को पावापुरी ये नहीं पता होगा तो भाई ये बिहार में पड़ता है ना। राजगीर को कहते हैं, जो आज के डेट में राजगीर के नाम से जाना जाता है, ये भी बिहार में पड़ता है। समस्तीपुर ये भी बिहार में पड़ता है ना, उत्तरी बिहार में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति संबंधित रखता है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या आलमगीरपुर? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से संस्कृति से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऊपर में करवाया है, वो है कालीबंगा, है ना। कालीबंगा है जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभिक रूप में वो संबंधित रखता था, है ना।
प्रारंभिक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राक शब्द जो कह यूज किया हुआ है उस टाइम का इसी भाषा का उपयोग हुआ करता था और इसका अर्थ होता है प्रारंभिक, है ना। प्रारंभिक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? वो वानावली से हुए, कालीबंगा से हुए, रोपड़ से हुए या रंगपुर से हुए, है ना। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी या केवल 1 और 2, केवल 4 या केवल 3। तो ये जो सिंधु सभ्यता का अवशेष जो प्राप्त हुए वो थे वनावली से और कालीबंगा से, है ना। तो 1 और 2 कहाँ पर दिया हुआ है? ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, है ना। यहाँ से भी प्राप्त हुआ था और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में किस शासक के समय आयोजित हुई थी? अशोक के समय में, अजातशत्रु के समय में, कनिष्क के समय में या कालाशोक के समय में? क्वेश्चन कह रहा है चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में किस शासक के समय आयोजित की गई थी? वो शुरू किया गया था कनिष्क के समय, है ना। ऑप्शन बी होगा, सॉरी सी होगा इसका राइट आंसर। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई थी, कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी, अशोक के द्वारा या हर्षवर्धन के द्वारा? देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन का लेवल। भाई क्वेश्चन कुछ कहीं नहीं रहता, बस रहता वही है जो आप लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है ना, बस पूछने का तरीका वो बदल दिया जाता है, कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया जाता है जो कि आप लोग को लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग ने सारा कुछ पढ़ा हुआ होता है, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया होता है ना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे चौथी बार बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाया गया था, जैसा कि इस तरह से मिली जुली क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको ऊपर करवाया, ये होगा कनिष्क के द्वारा बुलाया गया था, है ना। भगवान बुद्ध और महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह जो कि आज के डेट में राजगीर के नाम से जाना जाता है, या गया में? क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का बाद बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? वो था राजगीर, यानी कि राजगीर में, है ना। पूर्व किससे धार्मिक ग्रंथ हैं? जैन के, बौद्ध के, सनातनियों के या फारसियों के? क्वेश्चन कह रहा है पूर्व किसके धार्मिक संबंधित है धार्मिक ग्रंथ? तो वो थे जैन के, है ना। पूर्व किसके थे? तो वो जैन के थे धार्मिक ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खोद का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो होता है कालीबंगा से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जल प्रबंध के लिए प्रसिद्ध था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धौलावीरा? क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जल प्रबंध के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था धौलावीरा, ना। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या रोपड़? क्वेश्चन कहता है हड़प्पा स्थलों में खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वह था कालीबंगा में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी ऊंट हुआ करता था, है ना। निम्नलिखित में से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला एवं धार्मिक अनुसंधानों के प्रमाण मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या लोथल से? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला एवं धार्मिक अनुसंधानों का प्रमाण मिलता है? तो मिलता है कालीबंगा से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा के साक्ष्य किस स्थानों से मिला है? कोटकड़ा से या आलमगीरपुर से या कालीबंगा से या धौलावीरा से? क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो मिले हैं कालीबंगा से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा हरियाणा में स्थित है? वनावली में, कालीबंगा में, राखीगढ़ी में या रोपड़ में? और नीचे आपका ये दिया हुआ ऑप्शन या 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन 2 या 3 सही होगा, ऑप्शन 1 या 3 सही होगा, या 2 और 4 सही होगा। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित स्थल है वनावली और राखीगढ़, है ना। तो ऑप्शन 3 कहाँ दिया हुआ है? 1 और 3, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 और 3, है ना, ये होगा और राखीगढ़ होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, लुम्बिनी में हुआ था, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र थे जैन धर्म के, शैव मत के, बौद्ध धर्म के, वैष्णव धर्म के। क्वेश्चन कह रहा है भरहुत एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र वो किनके थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध के महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया गया था? कौंडिन्य एवं कालदेवल, आनंद एवं अश्वघोष, आलम कलाम एवं उद्धक रामपुत्र या शारिपुत्र एवं नागसेन? आप लोग इस शब्द के बाद थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है राजगृह, है ना। वे शिक्षक जिनके बुद्ध ने राजगृह के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की थी वो थे आलम कलाम एवं उद्धक रामपुत्र, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये शब्द आप लोग को ध्यान से देखना है ना। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी के सदस्य कौन थी? खेमा, आम्रपाली, गौतमी मतलब कि महाप्रजापति या केशवकुंडला? क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति, है ना, यानी गौतमी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये गौतमी कौन थी आपको ये भी कमेंट में करके बताना है। हड़प्पा कालीन ताम्र स्थल का प्राप्त हुआ था? कुमाल से, राखीगढ़ से, देमाबाद से, वनावली से? क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन ताम्र स्थल प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो था देमाबाद से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? नासिक, रंगपुर, औरंगाबाद, देमाबाद? क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? तो वो था देमाबाद, है ना। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में जो स्थल पड़ता था वो था देमाबाद, सबसे विकसित स्थल। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया वो कौन सा था? कुंडलग्राम, वैशाली, गया या जीवनी का ग्राम? क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ से महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया वो कौन सा था? तो वो था ऑप्शन डी जीवनी का ग्राम, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। महावीर का जन्म स्थल कौन सा है? कौशाम्बी, कुंडलग्राम, सारनाथ या प्रयाग? ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आनंद, राहुल भद्र, मक्खिली गोशाल या उपाली? क्वेश्चन कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे मक्खिली गोशाल, है ना। मक्खिली गोशाल। आपको सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, लोकायत का? क्वेश्चन कहता है सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह है जैन का धर्म का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। शैवदूत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? लोकैत धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से?
क्वेश्चन कहता है शैवद्वैत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक माना जाता है? पार्थियान का, हिंदू यूनानी का, कुषाण का या गुप्त का? क्वेश्चन कह रहा है भागवत, इसका मतलब वैष्णव संप्रदाय के विकास किसका योगदान सर्वाधिक माना जाता है? तो माना जाता है गुप्त का, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। गुप्त है जो वैष्णव संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान उन्होंने दिया था, है ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन से थे? उपाली, आनंद, राहुल भद्र या मखेली घोषाल? ये क्वेश्चन तो मैं भी आप लोगों को ऊपर करवाया था। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, है ना, मखेली घोषाल। ऐसी मान्यता है कि जैन के मूल आगमों की संख्या थी 16 अंक, 8 अंक, 10 अंक या 12 अंक? क्वेश्चन कहता है ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम की संख्या थी वो थे 12 अंक, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी के, पाटलिपुत्र के, वैशाली के या मथुरा के? क्वेश्चन कहता है जैन धार्मिक ग्रंथों अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? तो किया गया था पाटलिपुत्र के, है ना। ऑप्शन ए बी होगा इसका राइट आंसर। प्रथम तीर्थक कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभवेद यानी कि आदित्यनाथ या नेमिनाथ? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो प्रथम तीर्थकार थे, ऑप्शन से हो जाएगा ऋषभवेद यानी कि आदित्यनाथ, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को अच्छे से मन लगाकर पेशेंस के साथ देख रहे होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हमने जो वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। ऐसा मिक्सिंग क्वेश्चन नहीं है कि 5 जीके जीएस का उठा लिए, 5 करेंट का, 5 साइंस का, बिल्कुल नहीं। वो समय आपके लिए पास काफ़ी है और आराम से पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए। बस हम आप लोग को जो अवेलेबल करवा रहे हैं वो देख लीजिए वीडियो, उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो जो आपके सिलेबस में आपके टॉपिक में दे रखा है वो हम आप टोटली इजी टू हार्ड लेवल का कवर अप करवाते जा रहे हैं ना, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, है ना, और बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।